गजा में पिछले 6 महीने से इजराइल 35,000 लोगों को शहीद कर चुका है, जिसमें बच्चे और औरतें सब शामिल हैं। लेकिन इजराइल आखिर फलस्तीन के इस इलाके में इतना जुल्म क्यों कर रहा है? असल में यहूदियों की होली किताब तौरात में लिखा है कि एक दिन याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इजराइल के नाम से भी जाना जाता है, जो आज सारे यहूदियों के एंसेस्टर समझे जाते हैं, वो एक दिन फलस्तीन के इलाके में सफर कर रहे थे। तो रास्ते में एक रात वो रेस्ट करने के लिए एक पत्थर पर सर रखकर सो गए, जहां उन्होंने एक ख्वाब देखा। और इस ख्वाब को यहूदियों की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हासिल है। उन्होंने ख्वाब देखा कि जिस पत्थर पर वो सर रखकर सो रहे हैं, वहां पर जमीन से आसमान की तरफ एक लैडर, सीढ़ियां है, जिस पर बहुत सारे फरिश्ते बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जा रहे हैं। याकूब अलैहिस्सलाम नींद से उठे और कहा कि यही इलाका अल्लाह का असल घर है और इसी इलाके से खुदा की तरफ पहुंचा जा सकता है। तो मतलब यहूदियों के लिए फलस्तीन के इस इलाके की इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। इसीलिए इस फलस्तीन के इलाके को हासिल करने के लिए यहूदी आज किसी भी हद तक जा सकते। पुराने जमाने में इस पूरे इलाके को फलस्तीन कहा जाता था, लेकिन यहाँ इजराइल की रियासत कायम होने के बाद ये सारा इलाका इजराइल के पास है और सिर्फ इतने इलाके में मुसलमान रह गए। फलस्तीन में मुसलमानों के इलाके भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, वेस्ट बैंक और ये छोटा सा इलाका गजा। फलस्तीन में मुसलमानों के इन दोनों इलाकों के आपस में कोई भी जमीनी कनेक्शन, रोड नहीं है और एक दूसरे से बहुत दूर होने की वजह से यहाँ की अवाम और गवर्नमेंट भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। मतलब इन दोनों इलाकों में एक नहीं बल्कि 2 गवर्नमेंट्स। वेस्ट बैंक में PLO, जिसको काफी सेक्युलर गवर्नमेंट समझा जाता है, लेकिन गजा में गवर्नमेंट हमास के पास है, जिसे बहुत स्ट्रिक्ट समझा जाता है। फलस्तीन का इशू तो पिछले 75 साल से चलता आ रहा है और पिछले 75 साल से सारे मुस्लिम कंट्रीज की पोजीशन अब तक एक ही थी कि जब तक फलस्तीन को उसका हक ना मिले, इजराइल को एक्सेप्ट नहीं करना। लेकिन आज से कुछ साल पहले US के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में अमेरिका ने आहिस्ता आहिस्ता इजराइल को मुस्लिम कंट्रीज से एक्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिसे एब्राहमिक एकॉर्ड्स का नाम दिया गया। एब्राहमिक इसलिए क्योंकि मुसलमान और यहूदी दोनों इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक सच्चा पैगंबर मानते हैं। अमेरिका के प्रेशर डालने के बाद अरब ममालिक ने अपनी पब्लिक के खिलाफ जाकर इजराइल को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले UAE, बहरीन, मोरक्को, ओमान, इन सारे अरब कंट्रीज ने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया और जो भी मुस्लिम कंट्री इजराइल को एक्सेप्ट कर लेती, अमेरिकन गवर्नमेंट ने उन्हें स्पेशल एड भी दिया। मतलब सूडान के इजराइल को रिकॉग्नाइज करने के बाद अमेरिका ने उन्हें $1.2 बिलियन का लोन दिया और उन्हें टेररिज्म एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज के लिस्ट से भी हटा दिया। और मोरक्को के इजराइल को एक्सेप्ट करने के बाद अमेरिका ने मोरक्को की डिस्प्यूटेड इलाकों को भी एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी मुस्लिम कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, सब पर प्रेशर डाला गया कि वो भी इजराइल को एक्सेप्ट करें। कहीं से एक लॉबी तो आई थी कि जी इजराइल को रिकॉग्नाइज करें।